Good morning, dear students. Now, today we will discuss our activity number 2. कल हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 1 किया था। उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों ने अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट वाली लिस्ट में डालना है। और फिर दूसरी में आपने ये देखना है, आपने ये कोशिश करनी है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, या आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें थी, प्लेट प्लेट बनी थी स्टील, ग्लास और प्लास्टिक से। पेन किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक और मेटल से। ऐसे आप लोग कितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देख सकते हैं। और फिर उसको देखने के बाद आपने ये चेक करना है कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है। हो सकता है किसी चीज़ में आपको ये लगे कि ये तो सिर्फ एक ही चीज़ से बना है, किसी चीज़ में आपको ये लग सकता है कि ये तो दो तीन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है। ओके। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हमने करना क्या है? ओके। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपने दो कॉलम बनाने हैं। इन दो कॉलम में एक जगह लिखना है मटेरियल, दूसरी जगह लिखना है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। यानी इस एक्टिविटी में आपके पास ये पांच चीज़ें गिवन हैं: वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक और कॉटन। अब आपने इनसे जो मटेरियल बन सकते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं इन मटेरियल से, उसको यहाँ राइट हैंड साइड में लिखना है। आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल वुड है। अगर अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वुड से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, वो आपने कहाँ लिखना है? राइट हैंड साइड में लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने लिखे हुए हैं, चेयर एंड टेबल लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद पेपर। पेपर से क्या क्या चीज़ें बनी हैं? पेपर से आपने देखा बुक्स बनी होती हैं, नोटबुक बनी होती हैं, न्यूज़पेपर बना है, टॉयज़ बने हैं, कैलेंडर्स बने हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? पेपर से बनी हुई हैं। तो इस एक्टिविटी में आपने लेफ्ट हैंड साइड के मटेरियल से ऑब्जेक्ट देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट में ये मटेरियल है। अब आपने इन तीनों पे वो काम करना है। आप अपने घर में देखना, लेदर, लेदर से क्या बना हुआ है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, लेदर से जीन्स बना होता है, लेदर से बेल्ट बनी होती है, लेदर से और भी आप लोग अपना दिमाग यूज करके यहाँ पे उसको लिखेंगे कि लेदर से क्या बना है। ऐसे ही बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं? हम आपके आप अपने घर में देखेंगे प्लास्टिक बहुत जगह यूज हो रहा होगा। ठीक है। प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं बहुत लोगों के घरों में। तो आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं कि प्लास्टिक से तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ है। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप ये राइट हैंड साइड में कितना लिख सकते हैं, कितना भर सकते हैं। ठीक है। एज लाइक दैट वी हैव कॉटन ऑल्सो। आपने कॉटन मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट आपके घर में है, आप अपने आसपास देख रहे हैं या आप जानते हैं, उसको आप राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 में हमने क्या करना था? ये दोनों काम आप अपने कॉपी के लेफ्ट पेज में करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 में आपने ये देखना है, दिस इज एक्टिविटी नंबर दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। आपने इसमें क्या करना था? जितने ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, ठीक है, आपने जितने ऑब्जेक्ट देखे हैं वो सब के सब लिखने। तो मे बी पॉसिबल किसी का एक पेज से भी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ी बन सकती है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपने चारों तरफ। मैंने आपसे बोल दिया, आप जिसको सोच सकते हैं वो भी आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। जैसे यू कैन राइट ट्री, है ना। आप लिख सकते हैं ट्रैक्टर, लिख सकते हैं आप रोड, लिख सकते हैं आप वॉल, लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने सारे ऑब्जेक्ट लिखने हैं। अब टब क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट लिखना तो आसान है। आपने दूसरे साइड में उस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले मटेरियल क्या क्या हैं उसको आपने लिखना है। आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज़ मटेरियल एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे मटेरियल के मिक्सिंग से ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में चार पांच मटेरियल भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम मटेरियल की बात करेंगे
तो मटेरियल अपने आप में क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो आपने पहली एक्टिविटी में क्या करना था, ऑब्जेक्ट लिखने थे, आपके दिमाग में जितने ऑब्जेक्ट आते हैं, और राइट हैंड साइड में उन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपने लिखना है। और एक्टिविटी नंबर 2 में आपने क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 2 में आपको ये 5 चीज़ें दी हुई हैं। इन 5 चीज़ों में आपने ये देखना है कि ये इन मटेरियल से आप क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या आपने इन मटेरियल के बने हुए क्या क्या ऑब्जेक्ट देखे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, प्लीज़ डू दिस वर्क टुडे। ओके, थैंक यू।